तो यहाँ पर एक सवाल है तारकनाथ झा जी का, ये रूट मोबाइल के बारे में जानना चाहते हैं। 1843 इनका खरीद भाव है। सर वापस मोमेंटम गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं तारकनाथ जी। 200 डीएमए अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए वो स्ट्रगल इसका रहेगा। तो आप समझें 200 डीएमए जब तक क्लियर नहीं होगा, इसके ऊपर जाने का अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा फ्यूचर बुलिश होता हुआ दिखता है। अगर 200 डीएमए क्लियर हो गया, तब आप इसमें पॉजिटिव बन सकते हैं। और कहाँ तक बन सकते हैं? करीब-करीब 1900 से 2000 के रेंज तक का बन सकते हैं, उतना है। तो शायद आपको थोड़ा-सा आपको टोकन प्रॉफ़िट भी मिल जाएगा। अब रही बात कि प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम तभी होगी जब इसका 50 डीएमए फिर से टूट जाएगा। पहली प्रॉब्लम हो जाएगी 1360 के नीचे ही, 1360 के नीचे ही पहली प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर 50 डीएमए के नीचे क्लोज़ होना शुरू हुआ, तो फिर जो होप बन रहा था इसमें, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? पहला ध्यान रखना है 1360 उसके नीचे क्लोज़ ना हो। उसके नीचे क्लोज़ होगा तो प्रॉफ़िट बुकिंग ट्रिगर होगी इसमें। कहाँ तक ट्रिगर होगी? रफली अराउंड 1260 तक हो जाएगी प्रॉफ़िट बुकिंग ट्रिगर। अब 1260 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफ़िट बुकिंग ही चलने वाला है। लेकिन 1250 के नीचे अगर क्लोज़ हुआ, 1250-1240 के नीचे, देन ट्रेंड इसका फिज़ल आउट हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये ट्रेंड वापस रिज़्यूम करने की कोशिश कर रहा है। कब होगा रिज़्यूम? जब तक 200 डीएमए नेगोशिएट नहीं होगा, जो एज़ ऑफ नाउ आपका करीब-करीब 1570-80 के आसपास है, 1580 के आसपास है। तो वो हो सकता है कि धीरे-धीरे और नीचे भी आए और 1550-60 के आसपास आके ये मर्ज होगा अदर इंडिकेटर के साथ। तो 1550-60 के ऊपर भी क्लोज़ मिलने लगेगा, तो 200 डीएमए टूटने के चांसेस ऊपर साइड में बढ़ते जाएँगे और फिर आपके प्रॉफ़िटेबल होने के चांसेस भी बढ़ते जाएँगे। आपके प्रॉफ़िटेबल होने के चांस तभी थोड़े वेग होंगे जब ये 1200 के नीचे, अगर पूरे तरीके से इसके पैटर्न को छोड़ना है तो 1200 के नीचे क्लोज़ होगा, ये अपना पूरा पैटर्न छोड़ देगा। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे कंसोलिडेट होगा और 200 डीएमए निकलने की कोशिश करेगा। बाकी डिपेंड करेगा कि ये अपना रिज़ल्ट कैसे देते हैं। मैं ट्रैक नहीं करता फंडामेंटली इसको। तो इन स्तरों का ध्यान रखिए तकनीकी नज़रिए से, साथ में नतीजों पे नज़र रखिए, डेवलपमेंट्स जो आ रहे हैं कंपनी में उन पे नज़र रखिए। इनका खरीद भाव 1843 का है और उसके बाद वहाँ से घट कर के ये 1050 के आसपास तक भी गया। तो सोमेश जी, इनको और इनके बहाने सारे दर्शकों को एक बार फिर से क्या याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप चाहे निवेश के नज़रिए से खरीदें या सौदे के नज़रिए से खरीदें, लेकिन मतलब 18 साढ़े 1800 का शेयर घट के 1000 के आसपास चला जाए, इस पूरी जर्नी में कहीं पर तो आपको स्टॉप लॉस लगाना था या अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना था। 100% वो तो बेसिक मेथड बनता है। अगर ट्रेड किया है तो स्टॉप लॉस तो अब अपने इनका पैसा वापस आ जाएगा, आप कह रहे हैं अप ट्रेंड आने की उम्मीद है, वो ठीक है, किस्मत अच्छी है, लेकिन एक बेसिक गलती इन्होंने की है जिसके बारे में ध्यान दिलाना ज़रूरी लग रहा है। जो गलती है उसको बोलते हैं डिसिप्लिन, बिकॉज़ आपके पोज़ीशन में डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे मुद्दा सिर्फ़ इतना है कि आप कोई भी पोज़ीशन लेते हैं तो बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। आपके ट्रेडिंग का 1:2 का तो मिनिमम अ, प्रॉफ़िट टू लॉस रेशियो होना ही चाहिए, 1:2 से कम का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने प्रॉफ़िट उतना कमाना है तो लॉस भी उतना ही। चौथे क्लास की मैथमेटिक्स है, अगर ₹1 कमाएँगे, ₹1 गँवाएँगे, तो आप कभी प्रॉफ़िटेबल नहीं रहेंगे, रादर नेट ऑफ कॉस्ट आप नेगेटिव ही जाएँगे। तो उस हिसाब से मिनिमम आपको रिस्क रिवार्ड डिफाइन कर लेना चाहिए, इसके नीचे आपको निकल जाना चाहिए। इनफैक्ट आपका इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज़ लागू होता है, डिपेंडिंग आप कैसा व्यू लेते हैं। मैं व्यू लेता हूँ 1:5 का। तो जो 5 टाइम्स अर्न करने की कोशिश करते हैं हम 5 इयर्स में, उसके अगेंस्ट हम 1 टाइम लूज़ करने के लिए रेडी रहते हैं। तो उस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क और रिवार्ड डिफाइन होता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कभी-कभी एक्सीडेंट्स इतने बड़े हो जाने की चांस नहीं मिल पाता है, वो अलग एक्सेप्शंस हैं। बट नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में भी ये थियरी फॉलो की जाती है। दूसरी थियरी ये है, 2 से 3 क्वार्टर का नॉन परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर लीजिए कि फिर साइकिल जा रहा है सेक्टर का,
या सेक्टर में कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है, स्टॉक में कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से एग्जिट का डिसीजन या स्विच का डिसीजन लेना चाहिए।